भैया, भाभी, कैसे हो आप दोनों? रुक जाओ। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो तुम्हारी बहन आई है ना, इसी की वजह से आज हमारी ये हालत है। आज हम इस कच्चे मकान में रह रहे हैं। जो हमारी जमा पूंजी थी ना, तुमने इसके ऊपर सारी लुटा दी। भाभी, आप मुझे गलत समझ रही हो। आज जो मैं आपके पास आई हूँ ना, तो आप लोगों से बात करने ही आई हूँ। आप दोनों एक बार मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या सुनूं? क्या रह गया है सुनने सुनाने के लिए? क्या हालत कर दी है तूने हमारी, देखा तूने? देख कैसी जगह रह रहे हैं हम। घर की छत गायब हो गई है और तू कह रही तेरी बात सुन लूं। तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं रह गया है अब। भाई बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है? और क्यों आई है यहाँ पे? अपनी अमीरी दिखाने के लिए? अपने ये नए कपड़ा जो तूने पहने उसे दिखाने के लिए आई है मेरे को? सिर्फ तेरी वजह से इस कूड़े करकट में रह रहा हूं मैं। कहीं का नहीं छोड़ा तूने मुझे। भैया, भाभी, मैं जानती हूँ कि मैंने आप दोनों का दिल बहुत दुखाया है और आप दोनों का गुस्सा मेरे लिए जायज है। पर आज जो मैं इधर आई हूँ ना, अपनी गलती सुधारने आई हूँ। एक बार आप दोनों मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कहना चाहती हूँ। प्लीज भैया और भाभी, मैंने कभी आपको अपनी भाभी नहीं माना, हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन माना है। और मैं समझ रही हूँ आप जिस सिचुएशन से गुजर रही हैं, उसको मैं अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। जब आप किसी के लिए इतना सब कुछ करते हैं ना, वो इंसान आपको उस समय छोड़ के चला जाए तो बहुत तकलीफ होती है। पर एक बार आप तो मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं? तुम्हें पता भी है तुम्हारे भाई ने और मैंने कितना भुगता है। तुम्हारे जाने के बाद हमारा जो घर था वो बिक गया। हमारे पास कोई काम भी नहीं था। बहुत मुश्किलों से ये काम मिला है। और जो तूने हमारे साथ किया है ना, ये हम दोनों कभी नहीं भूलेंगे। भाभी, एक बार मेरी बात तो सुनिए, फिर आप दोनों को जो सही लगे आप बिल्कुल कर लेना। अगर आप मुझे बोलोगे ना कि अभी की अभी मैं आप दोनों की नजरों से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊं, भाभी, मैं आपकी कसम खा के कह रही हूँ, मैं पीछे पलट कर भी नहीं देखूंगी। लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लिया, मैं क्या कहना चाहती हूँ। अरे कुछ नहीं रह गया अब सुनना सुनाने के लिए। वो तो मैं पागल था जो पिताजी की बातों में आ गया, ये मानकर कि तुझे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और तू जब बड़ी हो जाएगी तो मेरे लिए कमाएगी, मेरे सपने पूरे करेगी। लेकिन तू तो हमें छोड़ के गायब ही हो गई। तूने तो एक बार भी हमारे बारे में सोचने की कोशिश नहीं करी। तेरा भाई किस हालत में रह रहा है, कहाँ रह रहा है, क्या हालत है उसकी। अरे तूने तो एक बार फोन करने की जरूरत भी नहीं समझी। और क्या कहा करती थी तू कि बाहर जाऊंगी, बहुत मेहनत करूंगी, बड़ी अफसर बनूंगी, आपकी जिंदगी बदल दूंगी। अरे बदल गई देख जिंदगी। सब कुछ बेच दिया सिर्फ तेरी पढ़ाई लिखाई के लिए। मैंने सारी जमीन बेच दी, अपना घर बेच दिया, जिससे तू अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके, बड़ी अफसर बन सके। किसी की नहीं सुनी थी, सिर्फ तेरे लिए। अब तू एक काम कर, जा यहां से, मुझे कुछ नहीं सुनना। मर गई है तू मेरे लिए, लौट के अपनी शक्ल मत दिखाइयो कभी। नहीं भैया, आप ये कैसी बात कर रहे हो? आप अपनी छोटी से ये कह रहे हो कि मैं आपके लिए मर गई हूँ? उस छोटी से जिसकी आंखों में आप कभी आंसू नहीं देख सकते थे। मुझे जरा सी चोट लग जाती थी तो पूरा घर सर पे उठा लेते थे, और आज आप ये कह रहे हो कि मैं आपके लिए मर गई हूँ? भैया, एक बार मेरी बात तो सुनिए। मम्मी पापा के जाने के बाद आपने और भाभी ने मुझे पाला है, माँ बाप का प्यार दिया है, और मेरा इस पूरी दुनिया में आप दोनों के अलावा कोई नहीं है। अगर आप ऐसे कह दोगे तो मैं टूट जाऊंगी भैया। अरे क्या कहूं तुझ जैसी बहन को मैं, हैं? पूरे गांव वालों के खिलाफ गया था सिर्फ तुझे पढ़ाने के लिए। तुझे भी तो पता है ना कि गांव में कितनी लड़कियां पढ़ती हैं। सबका मुंह बंद कराया था सिर्फ तुझे पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरा सपना था। मैं ये चाहता था कि मेरे घर में चाहे बेटी हो या बेटा हो, लेकिन मेरी बहन पढ़े, मेरी बहन शहर जाए, एक अच्छी अफसर बने। मैं तो यही चाहता था कि मेरा और पिताजी का नाम तू रोशन करे। लेकिन देख, ये रोशन किया है तूने मुझे। वो पीछे घर दिख रहा है, जब तक वो घर बन रहा है तब तक ही हम दोनों यहाँ पे।
उसके बाद मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ जाके रहूंगा। और अब हालत ऐसी हो चुकी है कि मुझे अपना मुंह छुपा के इन गलियों में घूमना पड़ता है, जिससे मुझसे कोई पैसे ना मांग ले। गांव वाले पता निकाल के आते हैं यहाँ मुझसे पैसे मांगने के लिए। देख, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मुझे मेरे हालातों पे छोड़ दे और परेशान मत कर। चली जा यहाँ से। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है तुझे देने के लिए। जो था मैं सब कुछ लगा चुका हूँ। और तुझे एक बात बता देता हूँ, सिर्फ तेरी एक भाभी है जिसने मेरा साथ दिया है, बाकी सब मुझे इस गरीबी में छोड़ के चले गए। अकेला रह गया हूँ मैं। भैया, भाभी, जब मैं आप दोनों को छोड़ के गई थी ना, तब मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। और जब तक मुझे एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और ऐसा नहीं है कि आप दोनों को छोड़ के जाने के बाद मैंने आप दोनों को याद नहीं किया। कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसी रात नहीं है जब मैंने आप दोनों को याद नहीं किया। लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आप दोनों से नजरें मिला सकूं या आपको फोन कर सकूं, क्योंकि मैं अच्छे से जानती थी आप दोनों मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते थे, मुझसे बात नहीं करना चाहते थे। लेकिन भाभी, भैया, मैं बहुत ज्यादा मजबूर थी। सिर्फ इसी वजह से मैं आप दोनों से बात नहीं कर पाई, कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। और आज जब आई हूँ हिम्मत जुटा के, तो आप दोनों बोल रहे मैं यहाँ से चली जाऊं। एक बार प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए आप। माफ कर दो हमें और चली जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से हमारी ये हालत है। हाँ, कर दिया माफ, पर तुमसे मेहरबानी कर रहे हैं, हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। चली जाओ यहाँ से। ठीक है भाभी, आप यही चाहती है ना कि मैं यहाँ से चली जाऊं? ठीक है, मैं चली जाऊंगी और फिर कभी भी आप दोनों को अपनी शक्ल दोबारा नहीं दिखाऊंगी और न कभी मुड़ के आऊंगी। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। भैया, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं ना कि मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहती थी, पढ़ना लिखना चाहती थी। और मैं जानती हूँ कि इस चीज़ के लिए आपने कितनी लड़ाई की है, गांव वालों से लड़ाई की, खुद से लड़ाई की, लेकिन आपने मुझे उड़ने के लिए पंख दिए। जहाँ पे लोग लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, आपने मुझे पढ़ने का मौका दिया। और आप जानते हो, पढ़ने लिखने के बाद मैंने एक एग्ज़ाम दिया, उस एग्ज़ाम में मैं पास हो गई और मुझे एक सरकारी नौकरी मिल गई, जिसकी बदौलत मैं आज आप दोनों के सामने खड़ी हूँ, इतने अच्छे कपड़े पहन के, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल जी रही हूँ। और आप दोनों जानते, मैंने ना उन्हीं पैसों से एक बहुत बड़ा घर खरीदा है और वो भी आप दोनों के नाम कर दिया है। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप दोनों मेरे साथ चलो, उस घर में रहो। वो घर आप दोनों के बिना बहुत सूना लग रहा है और मेरा मन नहीं लग रहा। मैं जानती हूँ भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और आज मैं आप दोनों के सामने वो अपनी गलती सुधारने आई हूँ। भैया, आपने जो मुझे पैसे दिए थे मेरी पढ़ाई के लिए, 3 लाख रुपए, उससे ना मैंने शहर में जाके बहुत बड़ा बिजनेस खोल लिया था और इस बिजनेस में मुझे बहुत ज्यादा लॉस हो गया था। और फिर कभी मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं ये बात आपको बताऊं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आपने वो पैसे अपना पेट काट काट के मेरे लिए जमा किए थे। आपने जीवन भर अपनी खुशियों को मारा है और नहीं कभी भाभी की खुशियों को कभी पूरा किया, सिर्फ मेरी वजह से। लेकिन भैया, माँ कसम, उसके बाद जो मैंने पढ़ाई की है ना, जो मेहनत करी है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैंने कितनी मेहनत करी है। और जब मैं आ रही थी तो मैं अपने पुराने वाले घर गई थी और मुझे वहां पता चला कि पुराना वाला घर अब दोनों ने बेच दिया। अब नहीं जानते ये सुन के मेरे दिल पे क्या बीती। मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं आप दोनों से कभी मिल भी पाऊंगी या नहीं मिल पाऊंगी, या जीवन भर मुझे इसे गिल्ट के साथ रहना पड़ेगा। पर भगवान कहते हैं ना, जहाँ चाहे वहां राह। बड़ी मुश्किल से कोई भला आदमी मिला, उसने मुझे बताया आप दोनों के बारे में, तब जाके मैं यहाँ पहुंची। अब दोनों प्लीज चलिए ना, और आपको किसी चीज की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपकी बहन है ना, आप दोनों का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। अब आप दोनों आराम से चैन की जिंदगी जियोगी। भैया, भाभी, प्लीज मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप दोनों चलिए ना मेरे साथ। देख,
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे इसके ऊपर अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा। ये यहाँ पे खड़ी होकर सच बोल रही है या झूठ, ये तो यही जाने। मुझे जितना विश्वास इस पे करना था मैंने करके देख लिया। अब फैसला तुम्हें करना है, जो तुम्हें सही लगे तुम वो करना, क्योंकि मेरा तो विश्वास रहा नहीं अब इस पे। मेरा विश्वास तोड़ चुकी है एक बारी। अगर तुम कहोगी इसके साथ रिश्ता रखने के लिए तो मैं रखूंगा, नहीं तो नहीं रखूंगा। जो करना है सिर्फ तुम्हें करना है, तुम देखो। एक मिनट भैया, मुझे भाभी से बात करने दीजिए। भाभी, जब आप शादी करके घर पर आई थी ना, तो मैं बहुत छोटी थी। मम्मी पापा का साया सिर से उठ चुका था, लेकिन आपने ना बचपन से मुझे माँ का प्यार दिया। मुझे कभी माँ की कमी महसूस ही नहीं हुई। हाँ देविका, सच बताऊं तो गुस्सा तो हूं मैं तुमसे। शायद मेरी जगह तुम होती तो तुम्हें भी मुझ पर गुस्सा आता, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारी पूरी जिंदगी बदल गई। तुम तो हमें छोड़ के चली गई थी और तुम्हारा तो कोई अता पता भी नहीं था, और जब तुम आज आई हो तो पता चला तुम अफसर बन गई हो, और हमें जानकर बहुत खुशी हुई है और मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। सुनिए, इतने टाइम बाद आपकी बहन यहाँ आई है, मैं मानती हूँ इसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इसके इरादे गलत नहीं थे। और आप भी इससे कितने टाइम बाद मिल रहे हैं और ये भी आपसे कितने टाइम बाद मिल रही है, तो मैं चाहती हूँ कि हम साथ रहें, हम साथ में घर चलें और तीनों साथ में रहें। और हाँ, ये फैसला मेरा था और जो आपका फैसला होगा मैं आपके साथ हूँ। अगर आप नहीं चाहते कि हम इसके साथ चलें तो हम नहीं चलेंगे। भैया, भाभी, आप दोनों जानते हैं, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद मेरे पास जितने भी पैसे थे ना, उसमें से मैंने 50% भैया के बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है, और आधे पैसे ना मैं अपने साथ भी लेकर आई हूँ। ये देखिए भाभी, ये देखिए भैया। भैया, ये पैसे देके ना आप हमारा पुश्तैनी घर खरीद लो। वो हमारे मम्मी पापा की आखिरी निशानी थी, और इससे भी ज्यादा पैसे लगेंगे ना तो मैं दे दूंगी। बस आप वो घर खरीद लो। और भैया, भाभी, आप एक बात जानते हैं, मैंने जो घर खरीद कर रखा है ना शहर में, वो मैंने आप दोनों के नाम करवा दिया है। वो घर आप दोनों के बिना सुना है। आप दोनों साथ चलिए ना। भैया, ये पैसे ले लो। अरे नहीं नहीं, ये तुम्हारे कमाए हुए पैसे हैं, इन्हें तुम ही अपने पास रखो। और तुम क्या खड़ी खड़ी देख रही हो? घर में बेटी है, ये जाओ मिलो उससे।